आज वैदिक आश्रम में हमारे यहाँ गांव पिलखनी से ये भाई लोग आए। यहाँ पर आने पर इनका हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं और ये शर्मा जी इस पूरी टीम को लेकर आए हैं, इनका विशेष धन्यवाद। शर्मा जी और शर्मा जी ही यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे, किसको लेकर आए, क्यों लेकर आए, क्या कारण रहा। जी शर्मा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजमोहन शर्मा है जी। मैं पिलखनी का रहने वाला हूँ जी। वशिष्ठ गोत्र है और एक छोटा सा विद्यालय चल रहा है अपना, उसमें प्रिंसिपल हैं हम। और एक बार अपनी बिटिया को लेके आए थे, उसका रात में नाक बंद हो जाता था। नाक बंद होने से हमें किसी ने बताया कि वहाँ जाइए और नज़ले का बहुत अच्छा इलाज है, वैदिक आश्रम देवी सिंह गुरुजी हैं उमाई कला में, वो दवाई डालते हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने यहाँ सैकड़ों आदमी देखे। हमने सोचा कि हम अकेले जा रहे, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने यहाँ सैकड़ों आदमी देखे। एक एक आदमी अपनी अपनी बात कह रहा था। हमने एक आदमी को देखा तो उसने कहा कि मेरी नाक की हड्डी बढ़ गई थी, डॉक्टर ने बताया ऑपरेशन करने के लिए, और मैंने 2 ऑपरेशन करा लिए। उसके बाद मैं यहाँ आया और मैंने दवाई डलवाई, अब मैं ठीक हूँ। उसकी बात को सुन करके हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने भी अपनी बिटिया के नाक में दवाई डलवाई। दवाई डलवाने के बाद आज स्थिति ये है कि हमारी बिटिया अब बिल्कुल ठीक है, अच्छे से सांस लेती है रात्रि में। तो अभी 2-3 दिन पहले हमें पता चला, हमारे भाई हैं जावेद जी, ये मित्र हैं अपने साथ रहते हैं, तो इन्हें दिक्कत होगी। मुझे लेट पता चला, जब मैं गया इनके यहाँ तो ये बताने लगे कि डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया, नाक की हड्डी बढ़ गई। तो मैंने जो बात सुनी हुई थी पहले यहाँ आश्रम पे आकर के, मुझे वो याद आ गई। मैंने इन्हें कहा भाई ऑपरेशन तो रहने दो, कई बार होता है, फ़ायदा कुछ होता नहीं, आप मेरे साथ चलो वैदिक आश्रम उमाई कला में, वहाँ देवी सिंह गुरुजी क्या नाम जो है अब दवाई डालते हैं नाक में, और उससे जो है ना ये बीमारी ठीक हो जाती है। तो कल तो किसी कारणवश भाई साहब आ नहीं पाए मेरे साथ। हमने सोचा चलो सोमवार में चलते हैं, आराम से बैठ करके बात करेंगे, अगर गुरुजी वहाँ मिल गए तो। सौभाग्य हमारा यहाँ ये रहा कि गुरुजी मिले, गुरुजी से बात भी हुई, और गुरुजी ने शरीर के बारे में और परमात्मा के बारे में भी हमें बहुत अच्छे ढंग से समझाया, जो कि हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं पहले संस्कृत विद्यालय में पढ़ता था, वहाँ से जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ उससे मिलता जुलता इन्होंने मुझे उसकी जानकारी दी। सब चीज़ें याद आ गई पिछली जो पढ़ी हुई थी। अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, बुद्धि को एक विशिष्ट योजना प्रदान की कि इस तरीके से जीवन चक्र चलता है, और शरीर में भगवान ने कैसे कैसे पुर्जे लगाए हैं उनका हमें ध्यान करना चाहिए, और धन्यवाद करना चाहिए उस एक एक आदमी का जो हमें रास्ता बताए या हमारी सहायता करे। परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए, प्रतिदिन परमात्मा को याद करना चाहिए, और शरीर की बनावट का धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, उसमें एक एक कल्प ऊर्जा इस ढंग से लगाया है, मानो जैसे मशीनरी काम कर रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका आभार शर्मा जी का, आपने हमें बहुत समय दिया। और अपना एक दफे अपना परिचय सभी बताएंगे। मेरा नाम विक्रम, पिलखनी से। मैंने सुना गुरुजी के बारे में, तो मैं भी गुरुजी के आश्रम में पहुंचा, और गुरुजी का धन्यवाद। मैं मास्टर राजकुमार गांव पिलखनी से हूं, और गुरुजी से मिलकर के बहुत ही खुशी हुई है। और ये तो एक ऐसी सेवा कर रहे हैं कि जिसका जितना भी ज़्यादा उसका वर्णन किया जाए, लोगों को बताया जाए, उतना ही फ़ायदा। गुरुजी ने बताया भी कि अगर आप दूसरे को बताते हैं तो उससे बड़ा परमार्थ कुछ नहीं है। इन्होंने एक चीज़ बताई, जठराग्नि। जो हमारा भोजन है, जब जठराग्नि में जाता है तो जठराग्नि के अंदर से जो अग्नि उठती है उसी के द्वारा हमारा भोजन पचता है। ये एक ऐसी बात है, एक ऐसी वैदिक बात है, क्योंकि मैं भी धार्मिक आदमी हूँ, आध्यात्मिक आदमी हूँ। जब मैंने इनकी ये बातें सुनी, योग के बारे में इन्होंने बताया, क्योंकि जब हम नहीं जुड़ेंगे तो कोई कार्य नहीं हो पाता है। और ये ऐसी भयंकर बीमारी का इलाज करते हैं, निःशुल्क इलाज करते हैं, कोई किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। तो मैं तो आदरणीय गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और शुभकामनाएं भी देता हूँ अपनी तरफ से कि सदगुरु महाराज से प्रार्थना भी करता हूँ कि वो इसी प्रकार से उनका जीवन इसी प्रकार स्वस्थ रहे, ताकि वो सब मानव जाति की इसी प्रकार से सेवा करते रहें। वैसे तो ये जीव जंतु सभी की सेवा कर रहे हैं, सबके बारे में इन्होंने बताया है। पुनः इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रभु से इनकी दीर्घायु की शुभकामनाएं करता हूँ। धन्यवाद। मैं जावेद पिलखनी से ही हूँ,
और मेरे नाक की जो हड्डी है वो बढ़ चुकी थी। उसमें डॉक्टर ने मेरे को आज डेट दी थी ऑपरेशन की, लेकिन हमारे मित्र है दीपक शर्मा जी जो पिलखनी से ही है, उन्होंने मेरे को समझाया गुरुजी के बारे में कि वहाँ पे उमाई कला में देवी सिंह का वह एक आश्रम है, वहाँ पे बहुत अच्छा गुरुजी यहाँ पे पुण्य काम कर रहे हैं। और जैसे आज, वैसे तो संडे में देखते हैं, लेकिन जैसे आज रविवार को हम यहाँ पहुँचे, मगर गुरुजी के एक बार दर्शन तो करिए, कम से कम अपनी जो हमारी जो मन की इच्छा है उनसे एक बार बात कर ली जाए। तो लेकिन हमारा एक, जैसे हम यहाँ पहुँचे गुरुजी हमें मिल गए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और जैसे इन्होंने हमें बातें बताई, जो बातें हमें पीछे से मिली थी उनसे कहीं बढ़ के गुरुजी ने हमें यहाँ बातें बताई, उससे हमारा दिल और मन बहुत प्रसन्न है। और हम आज दवाई डलवाएंगे। ऊपर वाले ने चाहा, गुरुजी जैसे मेहनत कर रहे हैं कि 100% जो उनका मन है, जिस मन से कार्य कर रहे हैं, वो ये तो है नहीं भाई किसी काम के पैसे ले रहे हैं, ये तो मन और दिल से काम कर रहे हैं। और जो मन और दिल से काम करता है ऊपर वाला उसकी डायरेक्ट सुनता है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विजयपाल पिलखनी गांव। और जैसे मेरे भाई जावेद ने बताया, गुरु जी के लिए गुरु जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। भगवान इनको बहुत अच्छी है, इनका काम बढ़ाए और सबकी सेवा करें। तो हमारा तो सभी के लिए ये निवेदन है कि हमारे लिए तो यही दुआ करें, जब तक ये जीव इस शरीर में रहे हम सेवा में लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।